आज क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। आज जैसे मेरी माँ दाल बनाती थी वैसी दाल बनाओ ना, बड़ा मन है खाने का। उसे भी खाने का क्या मन कर रहा है। आपका दाल होती थी तो वो बिल्कुल कड़ी लगती थी, वो और शौक के नाम पर सिर्फ जीरा। हमें तो वही दाल पसंद थी। सच कितनी स्वादिष्ट लगती थी। जब भी माँ बनाती हम सभी बहन भाई टूट पड़ते। वैसे आपको वही सब स्वादिष्ट लगती होगी और बनता भी क्या था। यहाँ पर कभी दाल तो कभी आलू मन उब जाता था। मेरा तो वह सब खाकर तुम लोग उस समय कहो, हमें तो वही अच्छा लगता था। माना उसमें ज़्यादा तेल मिर्ची नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वह अपने भोग से बढ़कर था, क्योंकि उसमें हमारियों के हाथों का प्यार था। बचपन से वही खाना खाया है तो उसका स्वाद जीवन में कैसे भुलाया जा सकता है। जितनी तारीफ अपनी माँ की बनाई रबड़ी दाल की करते हो, कभी मेरे खाने का नहीं करते हो। करता क्यों नहीं, जब जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करता हूँ। अब तुम भी ना क्या अपना और माँ के खाने का कंपेयर लेकर बैठ गई। माँ के हाथों का जादू अपनी तरफ और तुम्हारी खाने का स्वाद अपनी जगह, दोनों का अपना अपना महत्व है। बस आपसे जीतना मुश्किल है, सबको खुश रखना कोई आपसे सीखे। चलो तो इसी बात पर मैं बनाकर खिलाता हूँ तुम्हें आज अपनी माँ की जैसी दाल। स्वाद का तो पता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा। अगले दिन संडे था। सुहानी अपने मायके गई। जिस समय वह अपने मायके पहुंची, उस वक्त सभी नाश्ता कर रहे थे। उसे देखते हुए उसके भाई भाभी और बच्चे सभी खुश हो गए। अरे दीदी, बड़े अच्छे समय पर आई हो। चलो बैठो, नाश्ता कर लो। गर्मा गर्म आपके मनपसंद का प्याज के पराठे। भाभी, पराठे तो आप बहुत टेस्टी बनाती हो, लेकिन जैसे माँ प्याज के पराठे बनाती थी उनकी तो बात ही अलग थी। सुहानी, यह बात तो तुम सही कह रही हो। माँ के हाथों के बने प्याज के पराठे का टेस्ट आज भी जुबान पर वैसा का वैसा ही है। तेरी भाभी बहुत बढ़िया पराठे बनाती है, लेकिन माँ के हाथों के बने प्याज के पराठे की बात ही कुछ और थी। दीदी, जब भी पराठे बनाती हूँ हमेशा आपके भैया यही बात कहते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी के जैसे पराठे बना सकूँ, लेकिन इतनी भी कोशिश करती हूँ उनके हाथों जैसा टेस्ट ही नहीं पाता। एक बात पूछूं भाभी, हम दोनों बहन भाई तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन देख रही हूँ कि तुम्हें हमारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। बहुत बुरा लगता था दीदी, पहले जब आपके भैया यह बात कहते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मैं इतना भरावन भर कर पराठा बनाती हूँ और
मम्मी जी तो आटे में ही प्याज गूंथ कर बना देती थी, फिर भी इन्हें मेरे पराठे में कमी लगती है और अपनी मम्मी का बनाया पराठा अच्छा लगता है। लेकिन माँ बनने के बाद धीरे धीरे यह बात समझ में आई कि बच्चों के लिए क्यों उनकी माँ के हाथ का बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। खाना तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों व परिवार के लिए खाना बनाते समय जो उसमें भावनाएं समाहित करते हैं, वही प्रेम रूपी भावनाएं उस खाने को स्वादिष्ट बनाती हैं। एक माँ कितनी भी थकी हो, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अपने जो काम छोड़ वह पहले अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है और बच्चों के नकुर करने के बाद भी उन्हें प्यार से मनुहार कर खिलाती है। बस माँ की खाना रोज़ते खिलाते समय वही ममता व मनुहार उसके बच्चों को जीवन भर याद रह जाती हैं। सच ही कहा है, किसी ने माँ का स्थान दुनिया में नहीं ले सकता। इसी बात पर दोनों बहन भाई एक एक पराठा और खाओ। सुहानी की भाभी एक एक पराठा जबरदस्ती रख देती है। सुहानी सोच रही थी कि जो बात वह अपनी भाभी से बड़े होकर भी ना समझ पाई, उससे उम्र में छोटी उसकी भाभी ने कितनी आसानी से उसे समझा दी। चाय पीते हुए सुहानी बोली, थैंक्स भाभी माँ के हाथों जैसे स्वादिष्ट पराठे खिलाने के लिए और जीवन का एक अनमोल पाठ पढ़ाने के लिए। अनमोल पाठ मैंने और कौन सा अनमोल पाठ आपको पढ़ा दिया दीदी? सुन सुहानी ने उसे कल की बात बताई कि कैसे वह अपने पति के माँ के खाने को लेकर मजाक उड़ा रही थी। सच भाभी, मैं तो कभी तुम्हारी तरह बात की गहराई तक गई ही नहीं और हमेशा तुम्हारे जीजा जी के भावनाओं का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया। कोई बात नहीं मेरी दीदी, किसी ने सच ही कहा है, जब जागो तब सवेरा। इस बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दी।